पहला ट्रेड आता हुआ। गावा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गावा सर, आजकल आप मुलाकात नहीं हो रही आपसे मेरी, क्या मूड है बाजार का? कुछ ट्रेड वेड लिया आपने क्या? हाँ, एक ट्रेड लिया, सुबह निकल गया। अब दूसरा ट्रेड लेने का दिल है, लूंगा शायद। नहीं तो सुबह मुझे क्या लगता है कि तेजी वाला शॉर्ट नीचे कवरिंग से की तेजी जगह करी थी या ऊपर से मंदी करी थी, क्या किया था? तेजी तेजी तेजी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि 17,900 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आज का लो। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो आज ही आनी है ना, कल थोड़ी आएगी। कल तो फंस जाएंगे जो शॉर्ट कवर नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग की जगह, परसों तो छुट्टी है, तो शॉर्ट कवरिंग की जगह तो आज जो भी नजर आ रहा है शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है। तो हाँ बाइंग नहीं, शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है, अगर ऐसा कुछ होगा तो 18,100 पॉसिबल है। तो हाँ मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी जो सपोर्ट है, आज का जो लो है करीब करीब उसके आसपास है, 38,000 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर वहां मौका मिलता है, गिरावट आती है, तो वहां पर फिर एक रिस्क तो रहता है, लेकिन कॉल ऑप्शंस के जरिए घर ले आना चाहिए लो लेवल्स पर। तो 38,000 के आसपास, तो अगर वो वीकनेस आती है, क्रीप इन करती है, दिन के लोस की तरफ बाजार बढ़ता है, तब बाबा जी के कंफर्ट जोन में आएगा और तब एक शायद लॉन्ग इनिशिएट करने का मन बने एक्सपेक्टेशंस में कि कल की एक्सपायरी से पहले वो कवरिंग के मूव्स को इन कैश किया जाए। गावा सर, इस समय का स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कौन सा है? टेक महिंद्रा। हाँ, टेक महिंद्रा मुझे अच्छा लगता है, इसका स्ट्रक्चर बढ़िया है, अप मूव ऑन है, और 1600 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। 1650 देखेंगे आप टेक महिंद्रा में। ओके। तो टेक महिंद्रा में खरीदारी, टेक महिंद्रा दिन के हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ 1.5 के अप मूव्स के साथ। और गाबा सर कह रहे हैं अभी भी यहां पे खरीदारी करी जा सकती है। 1600 का स्टॉप, 1650 के टारगेट्स के लिए करिए अप्रोच। कविता, कहां नजर आपकी है, कौन सा स्टॉक पकड़ा? Hi, good afternoon, आशीष जी. Good afternoon, everyone. Well, stock जो अभी नजर में है वो basically for the swing trade है. I should make it very clear. So पावर ग्रिड में एक अच्छा हम सेटअप देख रहे हैं, वेदर आप अगर वीकली चार्ट या इसका डेली चार्ट सेटअप देखें। वीकली चार्ट सेटअप में इसने अपने आप अभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। वहीं लीडिंग लेगिंग इंडिकेटर्स काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड है और फर्दर स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहे हैं। सो 191.85 की फिलहाल लेवल है। मुझे लगता है एज अ स्विंग ट्रेड 2 या 3 दिन का नजरिया रखें तो 197 198 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। वेरस कुछ हफ्ते, 1 या 2 हफ्ते का नजरिया रखें तो मुझे लगता है 204 205 के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड में पोजीशन बनानी चाहिए। जहां इंट्राडे के लिहाज से, अगर इंट्राडे तो आई नॉट से बाय एट डिप्स की आप अप्रोच रखें, 188 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पोजीशन को कैरी करना चाहिए एज अ स्विंग ट्रेड फॉर द लेवल ऑफ 204 एंड 205। पावर ग्रिड आज सुबह से अगर आप देखें, पावर स्पेस जहां जहां इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे स्ट्रेंथ है। हमने सुबह सुबह टाटा पावर का ट्रेड लिया था, उसके बाद आरईसी भी बात हुई थी, एनटीपीसी बात हुई थी। पावर ग्रिड इस वक्त आपका ट्रेड है। और एक काम करिए, अब लेके आइए एक स्टॉक मिड कैप आईटी का, बिरला सॉफ्ट। आज सुबह सुबह मयूरेश जी की सीएनबीसी आवाज़ पे ये कॉल थी, क्या क्या गजब कॉल थी। अगर आप देखें 476.95। मैं कुछ देर में आपको कुछ आपके स्टेट्स दूंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पर बस स्टॉक रख रहा हूँ। तो आईटी, टेक महिंद्रा, निफ्टी आईटी और बिरला सॉफ्ट 476 अपने करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर। राजेश सतपुते जी, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल वीरेन जी, और ये बिरला सॉफ्ट का आपने जिक्र किया, बिरला सॉफ्ट मुझे याद है हमने परसों के दिन इस पर बाय दिया था, तो ऑलमोस्ट सब टारगेट्स यहाँ पे हिट हुए हैं। देखिए, मेरा जो कन्विक्शन कॉल है वो रहेगा एशियन पेंट। अगर आप एशियन पेंट का चार्ट देखें तो आज यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है। ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, काउंटर्स थोड़ा सा लगाड़ है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये 3,300 3,320 तक जाएगा वीरेन जी। तो कहीं ना कहीं लगता है एशियन पेंट जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3200 का और टारगेट आप लेके चले 3,300 का। ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो 3,250 यानी एटीएम कॉल ऑप्शन करीबन 37 रुपीज पे मिल रहा है, इसे आप बाय करें। स्टॉप लॉस आपको रखना है करीबन 25 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो करीबन 65 का दिखता है। तो एशियन पेंट ये मेरा बाय कॉल रहेगा। ओके, एशियन पेंट्स आपकी बाय कॉल रहेगी। और याद रखिएगा, मैं बिरला सॉफ्ट का जिक्र इसलिए भी कर रहा था, यहाँ पे जो डेटा है उसके मुताबिक इसकी जाके प्लीज 450 की 460 की कॉल ऑप्शन रखिएगा स्क्रीन पे। ह्यूज ओआई एडिशन है और हमारा पैनल आईटी पे झुकाव इसलिए रख रहा है। देखिए, अभी हम आशीष और में बात कर रहे थे कि निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है, निफ्टी बैंक ज़्यादा कमजोर है। पिछले आप 10 मिनटों का चार्ट देखिए, क्या कोलैप्स हुआ है निफ्टी। लेकिन निफ्टी बैंक,
लेकिन निफ्टी को स्ट्रेंथ अगर कोई दे रहा है, इसका डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसको कोलैप्स होने से बचा रहा है, तो वो है इस वक्त आईटी और सिर्फ आईटी। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आईटी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्ट करता हुआ बाजार का डाउनसाइड, और आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है और आप एग्जैक्टली क्या चीज कर रहे हैं गौरांग से इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो निरंतर काफी समय से आईटी क्षेत्र बाजार को संभाले हुआ है, और आने वाले काफी समय तक मेरे ख्याल से आईटी इसी तरीके से सहारा देता रहेगा। नतीजों को लेकर के उत्सुकता काफी है। तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे बेहतर आने के लिए वही हमारा अनुमान भी है, और उसी अनुमान को ध्यान में रखते हुए और तर्क को ध्यान में रखते हुए हमने, अगर एक आईटी क्षेत्र का शेयर आपको चुनना है तो सबसे सक्षम और मजबूत और आने वाले नतीजे बहुत ही बेहतर आएंगे ऐसी धारणा लगाते हुए टेक महिंद्रा मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से 1630 का इसका सर्वोच्चम स्तर था, उसी के आसपास कामकाज कर रहा है, 1622 के आसपास, 1625 के आसपास। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत मध्यम अवधि का अगर आपका नजरिया है तो 1850-1900 तक के लक्ष्य बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो 1800 से 1900 तक के लक्ष्य अगर आप देखें तो 1900 तक के लक्ष्य अगर आप देखें आ सकते हैं। इस बीच आप एक बार जरा एक प्रेशर पॉइंट लेके आइए निफ्टी के लिए, और वो है रिलायंस। रिलायंस याद रखिएगा, मैं जो भी बातचीत कर रहा हूँ वो इस वक्त आंकड़ों के आधार पे कर रहा हूँ, और इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, याद रखिएगा। रिलायंस इस वक्त अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप करता हुआ, और इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्लिप को? राहुल जी, आज सुबह सुबह मैं इनफैक्ट यही बात कर रहा था कि रिलायंस की 2500 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती थी, और अभी बिलो 2500 एंड बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे, और ये जोन का टूटना कितना डाउनसाइड रिलायंस के लिए खोल सकता है? लॉन्ग ट्रेडर इसको कैसे सिक्योर करें पुट्स के थ्रू, और आपकी अप्रोच रिलायंस पे क्या होगी? जी हाँ, देखिए रिलायंस ने इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के सेशन में जरूर तोड़ा है। 2500 का सपोर्ट था और साथ ही में 50 दिन का मूविंग एवरेज भी था। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको जो बायसनेस है, जो सेटअप है, वो कोई डाउट नहीं है कि बेरिश है। एक इमीडिएट बेसिस पर एक छोटा लेवल जरूर है 2450 का, 2455 का। आई थिंक वो ब्रेक होता है तो और एक्सीलरेटेड सेलिंग दिखेगी हमें। देखिए हाईएस्ट जो पुट राइटर का ओपन इंटरेस्ट है वो एज ऑफ नाउ मुझे 2400 पे दिखाई दे रहा है। आई थिंक 2400 तक यहाँ पर जगह ओपन है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली 2455 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, या फिर आपको अगर शॉर्ट करना है तो 2500 का लेवल लगाकर शॉर्ट कीजिए 2400 के टारगेट के लिए। पूरे लास्ट 3 सेशन में आई थिंक रिलायंस ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया निफ्टी को नीचे ड्रैग करने में, और अगर 2455 का लेवल अगर टूटता है तो मेरे वीकनेस यहाँ पर एक्सीलरेट होते हुए दिखेगी।